ये कहानी है बेगमपुर गांव में रहने वाले एक किसान की, जिसका नाम था अर्जुन, जो कि बहुत अच्छा और नेक दिल इंसान था। एक दिन वो अपने शेरू नाम के कुत्ते को प्यार से सहला रहा था। तभी उसकी पत्नी शोभा भड़क उठी। अरे, घर में पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, हमसे बात करने का तो समय नहीं है आपके पास। पूरे दिन इस शेरू के पीछे पड़े रहते हैं। इंसानों की तो कद्र है नहीं, अब जानवर से ही दिल बहलाएंगे। अरे यही तो फर्क है इंसान और जानवरों में। वो तेरी तरह घमंडी नहीं होते, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, और शेरू तुझसे कई गुना समझदार है। हाँ, तो मुझसे शादी क्यों की? इस शेरू के साथ पूरी जिंदगी रह लेते। हाँ। अरे तू ऐसे ही दिमाग का दही करती रहेगी। मैं जाता हूँ। चल शेरू, टहलने का टाइम हो गया है, तुझे पास वाले जंगल में ले चलता हूँ। इतना बोल अर्जुन शेरू को लेकर जंगल निकल पड़ता है, पर रास्ते भर शेरू बहुत नाराज था। क्या हुआ शेरू, तू इतना उदास क्यों है? खेल भी नहीं रहा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ मालिक, और किस्मत वाला भी, जो आप जैसा मालिक मुझे मिला। तू किस्मत वाला नहीं है, बल्कि मैं किस्मत वाला हूँ, जिसको तुझ जैसा समझदार साथी मिला, जो मेरे जीवन के सुख दुख दूर कर देता है। पर मालिक, रोजाना आपको मेरी वजह से मालकिन की कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं। अरे उसकी बात क्यों दिल पर लेता है? उसका तो बस काम है फालतू की बातें किए जाना। तू एक काम कर, ये खेल, मैं तब तक जरूरी काम निपटा के आता हूँ, तू मुझे यहीं मिलना। ठीक है मालिक। अर्जुन वहाँ से अपने काम के लिए निकल जाता है, पर शेरू का ध्यान अभी भी मालकिन की बातों में उलझा हुआ था। इस सोच में शेरू चलते चलते बहुत दूर निकल जाता है। उधर अर्जुन वापस शेरू को लेने आया, पर शेरू को ना पाकर वो परेशान हो जाता है। मेरा शेरू यहीं तो छोड़ा था। शेरू कहाँ चला गया? शेरू! अर्जुन हर जगह शेरू को ढूंढता है, पर वो कहीं नहीं मिलता। जरूर शोभा की बातों को दिल पर ले लिया होगा शेरू ने। भगवान, पता नहीं कहाँ होगा मेरा शेरू। उसको कैसे भी करके मेरे पास भेज दो भगवान, हे भगवान। उधर काफी समय बीत जाने के बाद शेरू आसपास देखकर हैरान हो जाता है। अरे लगता है मैं काफी दूर निकल आया हूँ। मालिक मुझे न देखकर परेशान हो रहे होंगे, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। जैसे ही शेरू वापस लौटने लगा, तभी उसे कोई आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो किसी की रोने की लगती है। लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे देखना होगा। क्या पता किसी को मेरी जरूरत हो। शेरू उस तरफ चलने लगा जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी। तभी उसे एक घायल खरगोश नजर आया। शेरू दौड़कर उसके पास जाता है। अरे, तुमको तो तीर लगा है और बहुत खून भी बह रहा है। अगर इसे समय पर नहीं निकाला गया तो तुम तो मर जाओगे। हाँ, मेरी मदद करो, मैं जीना चाहता हूँ, मेरी मदद करो। हाँ, रुको, मैं इसको निकालने की कोशिश करता हूँ। नहीं, तुमसे नहीं होगा, तुम एक कुत्ते हो, तुम ये बाढ़ नहीं निकाल पाओगे। इसके लिए तुम्हें किसी इंसान की जरूरत पड़ेगी। मेरी मदद करो और किसी इंसान को ले आओ, वो ही मेरा जीवन बचा सकता है। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं किसी इंसान को बुला के लाता हूँ। थोड़ा समय लग सकता है, पर तुम मेरा इंतजार करना। इतना कह के शेरू किसी को ढूंढने निकल पड़ता है। अर्जुन परेशान सा घर पहुंच जाता है। तभी उसकी पत्नी उसे देखकर कहती है, आज इस चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं जी? अरे तू तो बोली मत, तू चाहती थी ना शेरू घर छोड़ दे, वैसा ही हुआ। उसने घर छोड़ दिया, मुझे अकेला छोड़ दिया। उसके बिना मेरा क्या होगा मेरा? अरे, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई घर का सदस्य छोड़कर चला गया हो। एक कुत्ता ही तो है। मेरे लिए वो बस एक कुत्ता ही नहीं था,
हे भगवान, बस जल्दी से मेरा शेरू मेरे पास वापस आ जाए। उधर दूर दूर तक शेरू को कोई इंसान दिखाई नहीं देता। अब क्या करूं मैं? खरगोश का जीवन संकट में है। अगर समय रहते उसका इलाज नहीं मिला तो वो मर जाएगा। अब तो मुझे मालिक के पास ही जाना पड़ेगा, वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, ये सही रहेगा। ये सोच शेरू अर्जुन के घर की तरफ चल पड़ता है। जैसे ही उसने अर्जुन के घर कदम रखा, उसको देखते ही अर्जुन खुशी से उछल पड़ता है। अरे शेरू, तू वापस आ गया। तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ मालिक, पर आपको मेरे साथ चलना होगा जंगल में। एक खरगोश को बाढ़ लगा है। अगर वो बाढ़ निकाला नहीं गया तो खरगोश मर जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। मैं उसकी मदद जरूर करूँगा। अब चल मेरे साथ। अर्जुन और शेरू तुरंत उस खरगोश के पास पहुंच जाते हैं। अरे खरगोश, तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अर्जुन खरगोश का बाण निकालकर उसके जख्म पर लेप लगा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरी जान बचा ली। मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं? अरे धन्यवाद की जरूरत नहीं है। तुम ये बताओ, तुम्हें ये बाण कैसे लगा? एक बेरहम राजा की वजह से ये हुआ है। पानी की तलाश में मैं निकला था कि तभी नजफगढ़ का राजा शेरलाल सिंह ने अपना शौक पूरा करने के लिए मुझ पर बाण चला दिया। मैं किसी तरह छुप गया, इस वजह से मेरी जान बच गई। ये तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है। किसान अर्जुन खरगोश को भी अपने साथ घर ले आता है, जिन्हें देख उसकी पत्नी चिढ़ते हुए बोलती है। वो शेरू कम था जो एक और जानवर को उठा लाए। मेरा घर घर नहीं रहा, जंगल बन चुका है जंगल। खैर, बोल के भी क्या फायदा है, मेरी कौन सुनता है। इतना बोलकर शोभा अपने कामों में लग जाती है। खरगोश, जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकते हो। आपने मुझे जीवन दान दिया है, इसलिए आज से आप मेरे भी मालिक हुए। पर मुझे आराम की नहीं, बदले की जरूरत है। मुझे राजा से बदला चाहिए। मैं उसे माफ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने उसे ऐसे जाने दिया तो वो आगे भी जंगल के मासूम जानवरों को मारता रहेगा। पापा, पर मैं एक मामूली किसान और तुम एक मामूली खरगोश, और हम एक ताकतवर राजा से कैसे बदला ले सकते हैं? वो तो मैं नहीं जानता, पर कैसे भी मुझे उससे बदला लेना है। शेरू जो इतनी देर से चुपचाप सुन रहा था, और जैसे ही उसके दिमाग में कुछ आया, उसने कहा, मेरे पास एक तरकीब है जिससे राजा से बदला लिया जा सकता है। कहो ना, क्या तरकीब है? सबसे पहले हमें उसकी कमजोरी पता करनी होगी, और उसी कमजोरी से हम राजा को हरा सकते हैं। अरे वाह, इसीलिए तो मैं तुम्हें होशियारी का पिटारा बोलता हूँ। ऐसे हम उसको हरा सकते हैं। अब किसान, शेरू और खरगोश राजा की कमजोरी का पता लगाने लग जाते हैं, और शेरू अपने तेज दिमाग से पता लगा लेता है और आकर किसान और खरगोश को बताता है। राजा की कमजोरी उनकी पुत्री राजकुमारी इंदु है, जिससे वो बहुत अधिक प्रेम करते हैं। इसका मतलब हमें राजकुमारी इंदु को निशाना बनाना होगा, तभी हम राजा से बदला ले पाएंगे। अगली सुबह अर्जुन अपने गांव के राजा के पास पहुंचता है और उसे सारी बात विस्तार से बताता है। हे मालिक, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। आपका दुश्मन हमारा भी दुश्मन है। तुम्हारी बात तो ठीक है, पर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? राजा जी, इसमें आपके पुत्र राजकुमार कुश हमारी मदद कर सकते हैं। शेरलाल की एक पुत्री है, राजकुमारी इंदु। आपके पुत्र उनकी पुत्री को प्यार के जाल में फंसाएंगे। ये सब सुनने के बाद राजा मान जाते हैं और राजकुमार को किसान के साथ भेज देते हैं, और वो दोनों एक जंगल में आ जाते हैं, जहाँ पहले से ही शेरू और खरगोश होते हैं। मालिक,
आप आ गए। आप राजकुमार कुश को भी साथ लाए हैं। अब मुझे पूरा यकीन है उस निर्दय राजा से बदला लेने से अब हमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन राजकुमार, क्या आप राजकुमारी इंदु को अपने प्रेम जाल में फंसा पाएंगे? बिल्कुल। उस राजा के वजह से मेरे पिता ने कितना कुछ सहा है। मैं भी बदला लेना चाहता हूँ। ठीक है, फिर तुम यहाँ छुप जाओ। राजकुमारी यहाँ सैर करने आती ही होंगी। तब तक हम घर जाते हैं। हाँ, लेकिन मुझे वस्त्र बदलने होंगे। मैं एक राजकुमार नहीं बल्कि एक साधारण पुरुष बनके उनका दिल जीतूंगा। राजकुमार कुश ने साधारण से वस्त्र पहन लिए, जिसमें वो और भी ज्यादा अच्छे लगने लगे। थोड़ी देर में राजकुमारी की शाही सवारी आती हुई दिखाई दी। लगता है राजकुमारी आ गई हैं। हमें अपना काम शुरू कर देना चाहिए। कोई बचाओ हमें, हमारी मदद करो। राजकुमारी इंदु, जो कि अपनी एक सहेली के साथ थी, दोनों आवाज की तरफ चलती हैं और राजकुमारी इंदु कुश तक पहुंच जाती है। राजकुमारी इंदु झट से अपनी शाही गाड़ी से उतरकर कुश के पास पहुंच जाती है। क्या हुआ? आप ठीक हैं? आप ऐसे दर्द से क्यों चिल्ला रहे हैं? हमारे पैर में चोट लग गई है। शायद किसी सर्प या बिच्छू ने काट लिया है। देखिए, खून भी निकल रहा है और हम चल भी नहीं पा रहे हैं। हमारी मदद कीजिए। राजकुमार इतने सुंदर थे कि राजकुमारी इंदु उनसे प्रभावित होने लगी और उन्हें ही देखती रही। सुनिए, सुनिए, कहाँ खो गई हैं आप? हमारी मदद कीजिए। मेरी माता मेरा इंतजार कर रही होंगी। क्या आप मुझे घर तक पहुंचा दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलिए, हम आपको हमारी शाही गाड़ी से छोड़ देते हैं। आपका धन्यवाद। वैसे आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम कुश है। इतना पूछकर राजकुमारी इंदु कुश को अपनी शाही गाड़ी में बैठाकर अर्जुन के घर चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद वो अर्जुन के घर पहुंच जाती है तो शेरू, खरगोश, अर्जुन तीनों ही देखकर समझ जाते हैं कि राजकुमार ने अपना काम कर दिया। राजकुमारी इंदु कुश को दरवाजे तक छोड़ देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी इतनी मदद की। आपका भी धन्यवाद हमसे यूं टकराने के लिए। आपसे मिलने हम फिर आएंगे। इतना बोलकर राजकुमारी अपनी सहेली के साथ वापस चली जाती है। तभी उनसे उनकी सहेली बोलती है, हाँ रेनू, पसंद तो आ गए हैं। प्रेम में कोई अमीर या गरीब नहीं होता। पहली नजर में हमें उनसे सच्चा प्रेम हो गया है। हम कुश के लिए सारी दुनिया से लड़ जाएंगे, पर उसको अपना ही बनाकर रहेंगे। और कुछ दिन बीत जाने के बाद राजकुमारी इंदु कुश से मिलने आया करती थी। वो पूरी तरह से कुश के प्रेम में डूब चुकी थी और अब वो दिन भी आ गया था जब खरगोश, शेरू, अर्जुन और कुश ने राजकुमारी को बंधक बनाने का सोचा। जैसे ही राजकुमारी कुश से मिलने आई, उन्होंने राजकुमारी को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर भानु सिंह को एक पैगाम भिजवाया। महाराज, एक बुरी खबर है। राजकुमारी इंदु सुबह से गायब है और साथ में किसी का पैगाम भी आया है। इसमें लिखा है कि किसान ने राजकुमारी को बंधक बना लिया है। क्या? हमारी बेटी को बंधक बनाने की जरूरत किसने की? हम मुझसे मिलना चाहते हैं। आखिर कौन है वो? वो हमसे क्या चाहता है? ये नहीं पता, पर वो आपसे मिलना चाहते हैं। मिलने की जगह इसमें लिखी हुई है। हमें तुरंत निकलना होगा महाराज। ठीक है, चलो तुरंत। राजकुमार भानु सिंह तुरंत अपने मंत्री के साथ उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पहले से ही खरगोश, अर्जुन, शेरू, राजकुमार कुश, उनके पिता राजा शेरलाल सिंह और रस्सियों से बंधी राजकुमारी इंदु भी थी। ये क्या हालत बनाई हुई है मेरी पुत्री की? इसको क्यों बांधा हुआ है? इसे खोल दो, इसे जाने दो। जब मुझे बाढ़ मारा था मैं भी रोया था, चिल्लाया था,
तब तुमको तरस नहीं आया था। क्रूर राजा, जब तुमको मुझ पर दया नहीं आई तो मैं क्यों तुम पर और तुम्हारी पुत्री पर दया करूं? खरगोश एकदम सही कह रहा है। आप राजा हैं तो क्या आपको एक बेजुबान जानवर मारने की इजाजत है? इन प्यारे जानवरों को मारकर कैसी खुशी मिलती है आपको। बदला तो हमें चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बदला तो मुझे भी चाहिए। आपके वजह से मेरे पिता ने कितनी रातें जागकर बिताई हैं और मैंने देखा है खरगोश के जख्मों को जो आज तक नहीं भरे। उसने कितना दर्द सहा होगा। राजकुमारी इंदु जो कब से ये सब देख रही थी, जिससे वो इतना प्रेम करने लगी थी, वो उसके खिलाफ था। ये सब देख उसकी आंखों में आंसू बह जाते हैं और अपनी पुत्री को इस हालात में देखकर राजा भानु सिंह का गुरूर टूटकर चकनाचूर हो जाता है और उसने खरगोश के सामने हाथ जोड़ दिए। हे खरगोश, मुझे माफ कर दो। शिकार के शौक में मैं कब इतना निर्दयी हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। आज ऐसे ही इस जानवर ने मेरी आंखें खोल दी। अपनी पुत्री को इस हाल में देखकर मैं टूट गया हूँ। मुझे माफ कर दो खरगोश, मुझे माफ कर दो। कैसे माफ कर दूं? मैं कैसे भरोसा करूं कि आज के बाद तुम किसी जानवर से नहीं खेलोगे, उसे फिर से नहीं मारोगे? मैं अपनी पुत्री को इस हालत में देखकर समझ गया हूँ कि मैं कितना गलत था। मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो और मेरी पुत्री को छोड़ दो। ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे सच्चाई दिख रही है। ये सुनकर राजा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। खरगोश, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और शेरलाल सिंह, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। दौलत के मोह में मैं अंधा हो गया था। तभी अर्जुन राजकुमारी की रस्सी खोल देता है। वो आजाद हो जाती है। राजकुमारी कुश के पास आकर कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम राजकुमार हो, फिर भी मैंने तुमसे इतना प्रेम किया और तुमने मुझे धोखा दिया, और इसके बावजूद मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। क्या तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहोगे? मेरे राजा बनना चाहोगे? ये सब सुनकर राजकुमार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे एक साधारण लड़का जानकर आपने मुझसे इतना प्रेम किया और मैंने आपको झूठे प्रेम के जाल में फंसाया, आपको बंदी बनाया। इन सब के बावजूद भी आपने हमसे इतना प्रेम किया, अभी भी मुझसे विवाह करना चाहती हैं। ये जानकर तो मैं धन्य धन्य हो गया। मुझे भी आपसे सच्चा प्रेम हो गया है राजकुमारी। हाँ, मैं आपसे विवाह जरूर करूंगा। ये सब सुनकर सभी मुस्कुरा उठे। सभी के गिले शिकवे मिट गए। राजा ने अपनी गलती सुधार ली थी। राजकुमारी इंदु और राजकुमार कुश का विवाह करवा दिया जाता है। इसके बाद वो एक सुखी जीवन जीने लगे। तो देखा आपने, बदले में कुछ नहीं रखा। असली बदला वही है जिसमें किसी का नुकसान भी न हो और सामने वाले को अपनी गलती का एहसास भी हो जाए।